हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉयफुल टीचिंग सेंटर पर। आज हम सभी प्रागैतिहासिक काल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अगर पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें हमने प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम सभी प्रागैतिहासिक काल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, प्रागैतिहासिक काल को जो है हमने पिछले वीडियो में देखा था कि प्रागैतिहासिक काल को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है स्टोन एज और दूसरा होता है मेटल एज, मतलब एक पाषाण युग और दूसरा होता है धातु युग। पाषाण युग जो है आगे जाके तीन भागों में बढ़ता है। एक होता है पुरा पाषाण, एक होता है मध्य पाषाण और एक होता है नवपाषाण। तो आज हम सभी पढ़ेंगे पुरा पाषाण के बारे में। देखिए, पाषाण पहले जानकारी से पहले सभ्यता की खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट 1863 में मद्रास के पल्लवरम से किए थे। यह क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि पाषाण कालीन सभ्यता की खोज किसने किया था और कब किया था। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट 1863 में मद्रास के पल्लवरम से किए थे। अब इसका पहला भाग पाषाण काल का पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल जो है पैलियोलिथिक पीरियड इसको कहते हैं। पैलियोलिथिक पीरियड कहलाता है। और इसका जो है ये प्लीस्टोसीन काल में विकसित हुआ था, जिसको आइस एज यानी हिम युग भी कहते हैं। ये पुरा पाषाण काल जो है यह प्लीस्टोसीन काल में विकसित हुआ था, जिसे आइस एज या हिम युग कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है आपका 20 लाख बीसी से लेके 12,000 बीसी तक। ठीक है। इस काल की क्या विशेषता है? तो इस काल की पहली विशेषता है कि मानव उस समय खानाबदोश था, मतलब वह अपने भोजन के लिए इधर उधर भटकते रहता था, यानी फूड गैदरिंग पीपुल थे वो समय। वो शिकार करते थे। वो क्या करते थे? शिकार करते थे, यानी आखेटक थे। उनके रहने का निवास स्थान गुफा था। वे जो है उस समय के मानव गुफाओं में रहते थे। और पुरा पाषाण काल में ही, यानी 20 लाख बीसी से लेके 12,000 बीसी तक के काल में ही ज्ञानी मानव यानी होमोसेपियंस का उदय हुआ था। क्या हुआ था? होमोसेपियंस का उदय हुआ था। और इस टाइम के जो मानव थे वह बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल करते थे, और वह औजार होता था बहुत बड़ा बड़ा अनफर्निश्ड टूल, मतलब फर्निश नहीं होता था वो। जैसे किसी एक बहुत बड़ा चट्टान को ले लिए और उसी से वो शिकार करते थे। बड़े बड़े औजार थे, वो भारी भी थे, तो वो अनफर्निश्ड टूल थे उस टाइम। इस जो पूरा पाषाण कालीन जो साक्ष्य है वह कहाँ से मिलते हैं? यह सोहन नदी घाटी। यह कहाँ है? सोहन नदी घाटी पंजाब के, जो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहाँ से मिलता है। दूसरा बेलन घाटी, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, कहीं कहीं इलाहाबाद भी लिखा रहता है, तो वहाँ से प्राप्त होता है बेलन घाटी। और तीसरा जो होता है भीमबेटका, ये इम्पोर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, जहाँ से भी पुरा पाषाण कालीन चित्रकला का जो है साक्ष्य मिलते हैं। और एक और प्रमुख क्वेश्चन पूछा जाता है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार जो है पुरा पाषाण काल में ही हुआ था। यह बात ध्यान में देंगे। तो हमने क्या देखा पुरा पाषाण काल में कि पुरा पाषाण काल 20 लाख बीसी से 12,000 बीसी तक का काल है, जिसमें मानव खानाबदोश था, शिकार करता था, गुफाओं में रहता था। ज्ञानी मानव का उदय इसी काल में हुआ था। बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल करते थे, जो औजार अनफर्निश होता था। इसका साक्ष्य सोहन नदी घाटी से मिलता है, बेलन नदी घाटी से मिलता है और भीमबेटका से मिलता है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, मध्य पुरा पाषाण काल को देखते हैं। मीसोलिथिक पीरियड जो है वह 12,000 बीसी से लेके और 10,000 बीसी तक का है। यह क्या है कि इस काल को ट्रांजिशनल काल कहते हैं, मतलब उस काल में जलवायु भी बदल रहा था। पहले जलवायु ठंडा था उस टाइम पुरा पाषाण काल के समय, इस काल में जलवायु गर्म हो रहा था। मनुष्य जो है नए नए औजार का खोज करना चालू कर दिए,
और वो औजार जो है छोटे आकार के होते थे। इन छोटे औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ कहा जाता था। इसके अंतर्गत जैसे फलक हो गया, छेदनी हो गया, खुरचनी हो गया, ये सब होते थे। मनुष्य जो है अब धीरे धीरे मध्य पुरापाषाण काल तक नए क्षेत्रों में जाना शुरू कर दिए थे। शिकार करना, मछली पकड़ना, ये अब मछली वगैरह भी पकड़ने लगे थे। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि मछली पकड़ेंगे तो उसको जो है खुरचने के लिए ज़रूरत पड़ेगी यंत्र की, तो खुरचनी खोज कर दिए। तो मध्य पुरापाषाण काल में आ गया। भोजन संग्रह करके, यहाँ पर भी भोजन संग्रह करके वो अपना पेट पालन करते थे। आगे जाकर जानवर को पालतू बनाने लगे और पशुपालन करने लगे। पशुपालन का जो साक्ष्य है, पशुपालन का साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर से प्राप्त होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि पशुपालन का साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर से प्राप्त होता है। इसी काल में यानी मध्य पुरापाषाण काल में ही मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष उत्तर प्रदेश के सराय नहर और महदहा से प्राप्त हुआ है। मानव का जो अस्थिपंजर है, कंकाल है, वह उत्तर प्रदेश के सराय नहर और महदहा से प्राप्त हुआ है। चलिए अब नवपाषाण काल को हम लोग देखते हैं। तो नवपाषाण काल जो है नियोलिथिक पीरियड इसको कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो 10,000 से लेके 3,000 BC तक है। कितना है? 10,000 से लेके 3,000 BC तक है। इसमें क्या हुआ कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में हमने देखा कि लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे। नवपाषाण काल में क्या हुआ कि एक जगह से दूसरे जगह जाकर वहाँ पे अस्थायी निवास बनाने लगे। ठीक है, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करने लगे, पालतू पशु बनाने लगे। पालतू पशु के रूप में पहले कुत्ता को पालतू बनाया था, फसल उपजाया, फसल में पहले गेहूं को उपजाया था। तो क्रम से हम लोग देखते हैं। तो देखिए नवपाषाण काल में क्या हुआ कि 10,000 BC से लेकर 3,000 BC तक है। इसमें क्या हुआ कि पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार जो अत्यधिक घातक और अत्यधिक फर्निश थे, यानी जो पहले देखे कि पुरापाषाण काल में कि औजार बहुत बड़ा बड़ा होता था और अनफर्निश था। मध्य पाषाण काल में देखा हमने कि औजार जो है वो छोटा हो गया और माइक्रोलिथ इसको नाम दिया गया। लेकिन हमने नवपाषाण काल में देखा कि जो औजार था उस पर चमक चढ़ाई गई, ताकि चमक चढ़ाने से उसकी धार को और तीक्ष्ण बनाया जा सके। ठीक है, तो पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार इसमें देखने को मिलते हैं नवपाषाण काल में। और विशेषकर जो है कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे। और ये कुल्हाड़ी किसका बना होता था? तो पत्थरों की कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे। इस काल में जो है नवपाषाण काल में हड्डी से बने हुए बहुत सारे औजार का प्रयोग करते थे, जिसका साक्ष्य आपको चिरांद सारण से मिलता है। चिरांद सारण में एक जगह है, तो वहाँ से जो है नवपाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं और हड्डी से बने औजार का जो है वो साक्ष्य प्राप्त होता है। जो नवपाषाण काल में है, मानव अस्थाई आवास बना लिया था। साथ ही साथ जैसे ही अस्थाई आवास बना लेंगे तो अब जो है वह कृषि के साथ साथ पशुपालन भी आरंभ कर देंगे। वो आखेटक नहीं रहेंगे, आखेटक धीरे धीरे उनकी कम होते जाएगी, वो शिकार नहीं करेंगे, अब कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करने लगेंगे। तो कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहली फसल जो थी वह आपका गेहूँ थी और जौ थी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे पहली बार किसे अपनाया गया तो आप गेहूं को मारेंगे। ठीक है, यदि गेहूं और जौ ऑप्शन में रहता है तो दोनों आप दे सकते हैं, यदि नहीं है तो सिर्फ एक है तो गेहूं आप मारेंगे, अलग अलग ऑप्शन में। लेकिन मानव द्वारा अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज कौन था, तो वह चावल था। मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज कौन था? चावल था। कृषि के लिए उपजाई गई पहली फसल गेहूं, लेकिन मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज चावल। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता। इस काल में जो है क्या है, पहिया और मनका का खोज हो चुका था। देखिए यह भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे कभी कभी पूछता है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो उसका आंसर हो जाएगा पुरापाषाण काल। लेकिन यही पूछ दिया कि पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ, वो स्लेज गाड़ी बना के जो खींचते थे, तो उसके बाद उसमें लुढ़कने के लिए उसको पहिया लगा दिए, तो पहिया का आविष्कार हुआ आपको नवपाषाण काल में, नियोलिथिक में।
ठीक है। मिट्टी के बर्तनों को चित्रित किया जाता था और सजाया जाता था। गुफाओं की दीवारों को शिकार तथा नृत्य दृश्यों से सजाया जाता था। जो गुफा रहते थे, पहले तो गुफा में रहते थे, वो तो पूरा पाषाण काल से ही गुफा में रह रहे हैं, लेकिन अब जो है गुफा में अब चित्रकारी कर रहे हैं। और चित्रकारी किस चीज़ से करते थे? शिकार से और नृत्य के दृश्यों से उसका चित्रकारी होता था, ठीक है। जो नवपाषाण काल का जो इम्पोर्टेंट स्थल है बुर्ज हूम, बुर्ज हूम कहाँ है? कश्मीर में है। बुर्ज हूम से क्या है मिला है कि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य। बुर्ज हूम से क्या मिला है? मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ से क्या मिला है? मेहरगढ़ से कृषि का प्रथम उदाहरण। मेहरगढ़ कहाँ है? तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है। यहाँ से कृषि का प्रथम उदाहरण मिला है और यह भारत में सबसे पुराना नवपाषाण स्थल है। कोल्डिहवा कहाँ है? कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में है। कोल्डिहवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से प्राप्त हुआ है चावल का साक्ष्य। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आप जॉयफुल टीचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। धातु युग। अब अगला हमने देखा कि प्रागैतिहासिक काल को दो भागों में बांटते हैं, एक स्टोन एज और दूसरा मेटल एज यानी पाषाण युग, और दूसरा जो है धातु युग। तो पाषाण युग के अंतर्गत हमने तीन पढ़ा, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। अब हम पढ़ेंगे मेटल एज, धातु युग के अंतर्गत ताम्रपाषाण युग और लौह युग। ताम्रपाषाण मतलब चैल्कोलिथिक और लौह युग मतलब आयरन एज। तो पहले हम पढ़ते हैं चैल्कोलिथिक, ताम्र युग। देखिए चैल्कोलिथिक या कहीं कहीं इसको कैल्कोलिथिक भी कहते हैं। तो इसको बस आप सिंपल याद रखिएगा कि कैल्कोलिथिक तो क से कॉपर और लिथिक जहाँ शब्द हो गया वो स्टोन के लिए आता है, यानी पत्थर के लिए आता है। तो एक ऐसा युग जहाँ तांबा और पत्थर दोनों का इस्तेमाल दिखता है, जहाँ दोनों का इस्तेमाल दिखता है, तांबा और पत्थर, कॉपर और स्टोन दोनों का इस्तेमाल दिखता है, उस युग को ताम्रपाषाण युग कहते हैं, ठीक है। ताम्रपाषाण युग क्या है? इसका जो है टाइम पीरियड नवपाषाण युग के बाद आया था। क्या आया था? नवपाषाण युग के बाद आया था। और ताम्रपाषाण युग में जो उपयोग किए जाने वाले धातु था वह तांबा था, वह तांबा था। ताम्रपाषाण कालीन लोग जो है मवेशी को पालते थे और खेती करते थे। वे जो है गाय, भेड़, बकरी, सूअर और भैंस और हिरन का शिकार करते थे। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि ताम्रपाषाण कालीन लोग किस चीज़ का शिकार करते थे? तो हिरन का शिकार करते थे। ताम्रपाषाण कालीन लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। ये बात याद रखिएगा कि ताम्रपाषाण कालीन लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। ताम्रपाषाण की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी? ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। वे फूस के घर में रहते थे और ईंट से परिचित नहीं थे। ताम्रपाषाण कालीन लोग जो है वह ईंट से परिचित नहीं थे। ताम्रपाषाण कालीन जो है वस्त्र निर्माण से परिचित थे। तो इसका साक्ष्य आपको महाराष्ट्र में मिलता है, और जहाँ से आपको महाराष्ट्र से आपको क्या मिला है? कपास सन मिला है और सेमल की रुई मिली है। कपास का सन मिला है और सेमल की रुई मिली है। ये जो है विभिन्न प्रकार के बर्तनों का उपयोग करते थे, और वो बर्तन कैसे होते थे? तो काले और लाल मिट्टी से बने होते थे। कैसा बनते थे? काले और लाल मिट्टी से बने होते थे। देखिए अब जो है सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इस सेक्शन का है, ताम्रपाषाण युग का जो क्वेश्चन पूछता है वह क्वेश्चन पूछता है आपका कि कायथा संस्कृति, कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति और जोरवे संस्कृति, यह तीन क्वेश्चन पूछता है। कायथा संस्कृति से यदि आपका क्वेश्चन पूछे तो कायथा संस्कृति आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है, जहाँ से तांबे के औजार मिले हैं, चमकदार मिट्टी का बर्तन प्राप्त हुआ है। कायथा संस्कृति कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। वहाँ से तांबे का औजार और चमकदार मिट्टी का बर्तन प्राप्त हुआ है। वही मालवा संस्कृति से जब आपका प्रश्न पूछे तो मालवा संस्कृति से प्रसिद्ध स्थल एक जो है आपका नौदा टोली है। क्या है? नौदा टोली। मालवा से संबंधित एक स्थल है नौदा टोली। नौदा टोली यह किस युग से संबंधित है? तो ताम्रपाषाण युग से है। और यह कहाँ है? किस संस्कृति से है? तो मालवा संस्कृति से है। अगला है आपका
जौरवे संस्कृति। जौरवे संस्कृति कहाँ विकसित हुई? तो जौरवे संस्कृति आपकी महाराष्ट्र में विकसित हुई। जौरवे संस्कृति कहाँ विकसित हुई? महाराष्ट्र में विकसित हुई। और एक यह ताम्रपाषाणिक संस्कृति थी। कैसी थी जौरवे संस्कृति? ताम्रपाषाणिक थी। ये जोरवे जो है एक प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। जोरवे कहाँ स्थित है? जोरवे प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। इस जौरवे संस्कृति का प्रसिद्ध गांव जो है एक इनाम गांव है, बड़ी बस्ती है जिसमें चूल्हा का और कच्चे मिट्टी के मकान प्राप्त हुए हैं। और इनाम गांव में ही एक शव को दफनाने की एक अलग प्रक्रिया थी। शव को उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाया जाता था और यहाँ पर जो बच्चे को शव होते थे तो उस बच्चे को एक कलश में रख दिया जाता था और कलश में रख के तब उसको दफनाया जाता था। तो ये इनाम गांव किस संस्कृति का है? तो जोरवे संस्कृति का है। और यह कहाँ है? तो प्रवरा नदी के किनारे है। जोरवे संस्कृति अपने मिट्टी के विशिष्ट काले व लाल डिजाइनों के लिए जाना जाता है। जोरवे संस्कृति जो है मिट्टी के विशिष्ट काले और लाल डिजाइनों के लिए जाना जाता है। इस संस्कृति के लोग काले और लाल डिजाइन का बर्तन का उपयोग करते थे जो कि मिट्टी का बना होता था। अगला मुझे पढ़ना है लौह एज। अगला मुझे पढ़ना है लौह युग। लौह युग में जो है बीच में देखिए अभी हमने पढ़ा स्टोन, धातु। धातु में मैं ताम्र पढ़ लिया और लौह पढ़ने जा रहा हूँ। लेकिन इसी बीच में जो है ताम्र और लौह के बीच में एक युग और आया था, उसका नाम था कांस्य युग। हम इसको इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं ब्रॉन्ज। तो कांस्य युग इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ कि इसको मैं सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ूंगा। तो कांस्य किसके बीच आया था? ताम्र और लौह के बीच आया था। तो कांस्य युग, लौह युग अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं। यह जो है युग पाषाण और कांस्य युग के बाद आता है। लौह युग किसके बाद आता है? पाषाण और कांस्य युग के बाद आता है। लोहे का जो सर्वप्रथम जो है साक्ष्य प्राप्त देखने को मिलता है वह वैदिक काल में देखने को मिलता है। लौह युग से बस इतना ही जानकारी रखिए। बाकी आपको यह पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरा मनोबल बना रहे। मैं पुनः आपके समक्ष दूसरा वीडियो लेके उपस्थित हो जाऊंगा।